आपके पास जितनी जमीन उतनी मिलेगी खाद। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी सरकार 1 जून से एक नई व्यवस्था लाने जा रही है किसान भाइयों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर हमला किए हुए हैं और होर्मुज स्ट्रेट जो है बंद है। कभी खुल रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी लग रहा है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन फिर जो है अड़ंगा पड़ जा रहा है। और चूँकि आप जानते हैं कि 90% जो है हमारा जो खाद है, जो डीएपी या यूरिया है, वो अब विदेश से ही आयात की जाती है। और चूँकि व्यापारिक रास्ता डैमेज है, तो जहाँ नज़दीकी देशों से जहाँ से खाद आ सकती है, उस पर संकट का बादल मंडरा रहा है। अब इसको देखते हुए सरकार नई स्कीम्स ला रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खाद पर सरकारें भारी मात्रा में सब्सिडी देती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती हैं। अब आपको मैं बता दूं, एक बोरी यूरिया जो 45 केजी की आती है, वह लगभग 266 रुपये की पड़ती है किसान भाइयों को। लेकिन दोस्तों, उसका सब्सिडी यदि हटा दिया जाए तो एक बोरी वह 2200 रुपये की लगभग पड़ेगी, यदि सब्सिडी हटा दिया जाए। और इस यूरिया का इस्तेमाल जो है प्लाईवुड, रेजिन और टेक्सटाइल उद्योगों में भी होता है और बहुत सारी कालाबाजारी करके इस यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देश में यूरिया का संकट न हो और सभी किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाए और इस जो महामारी में स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला कदम तो यह है कि अब आपके पास जितनी ज़मीन होगी उतनी ही आपको यूरिया मिलेगी। और दूसरा कदम सरकार ने यह उठाया है कि जो सब्सिडी सरकार देती है, उसके अतिरिक्त भी जो इस समय संकट के कारण जो खर्च बढ़ रहे हैं, तो 4000 करोड़ रुपया जो है वह और जो है किसान भाइयों को सरकार दे रही है, ताकि खाद का दाम न बढ़े। वह सब्सिडी के रूप में वह 4000 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया गया है। अब अलग अलग राज्य अपने यहाँ अलग अलग तरीके से अपनी फसल की उपज और खेत की मिट्टी के हिसाब से जो है अपने यहाँ खाद की सीमा तय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया मिलेगी, यानी लगभग 4.25 बीघे पर, जो हम लोग बीघा अपने यहाँ बीघा इस्तेमाल करते हैं, 4.25 बीघे पर आपको 7 बोरिया यूरिया उत्तर प्रदेश में मिलेगी। अब मित्रों, इसके लिए कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले जब आप वहाँ जाएंगे खाद लेने, तो आपको अपनी फार्मर आईडी लेकर जाना पड़ेगा। तो फार्मर आईडी तब लेकर जा पाएंगे जब आप फार्मर रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, किसान रजिस्ट्रेशन। इस समय उसका जगह जगह कैंप लगा करके आयोजन किया जा रहा है, कैंप लगा करके लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन भाइयों का रजिस्ट्रेशन बाकी है। मैं अपने तरफ से आप सभी को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जिन भाइयों के किसान रजिस्ट्रेशन हो भी गए हैं, वह अभी लोग सुन लें मेरी बात। वह एक काम कर सकते हैं कि आपका किसान रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसमें चेक कर लीजिए कि आपकी सारी खतौनी, सारे खेत दर्ज हैं कि नहीं। यदि नहीं दर्ज हैं तो उसको दर्ज करा दीजिए, ताकि आपका पूरा जो है डाटा वहाँ पे शो करने लगे। पहला काम तो यह कर दीजिए। जिन भाइयों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, वह फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करा लें। और आईडी जब भी रजिस्ट्रेशन कराने जाए, किसी भी जन सेवा केंद्र पर यह आसानी से हो जाएगी, या तो अपने क्षेत्र के जो कृषि विभाग के फील्ड अफसर हैं, वो अभी इस काम को कर रहे हैं। और अब जो है यदि आप गेहूं बेचने जा रहे हैं, तो जहां क्रय केंद्र हैं, वहां पर भी जो है किसान रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उस रजिस्ट्रेशन को अवश्य करा लें, क्योंकि वह आपके हित की बात है, आपके लाभ की बात है। आने वाले समय में जब आप खाद खरीदने जाएंगे, यूरिया लेने जाएंगे, जब धान की रोपाई हो जाएगी, जब उसमें आपको छींटना होगा, उस समय जो है एक ही बार सारे लोग जब रजिस्ट्रेशन कराने लगेंगे, या सारे लोग अपने सारे खतौनियों को जुड़वाने लगेंगे, तो उस समय भारी मात्रा में दिक्कत होगी। अभी समय है, अभी जो है कटिया दौरी का समय चल रहा है। जिन किसान भाई खाली हो चुके हैं कटिया दौरी से, वह अपना जो है यदि रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो पुनः दोहरा दूं, रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो खतौनी जो नहीं जुड़वाए हैं, अपने सारे खेतों को जुड़वा दें उसमें। और यदि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा लें। आने वाले समय में होने वाली असुविधा से बचने के लिए आप लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूं, आप लोग जागरूक होइए। यदि सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी बता देंगे कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।